अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप मेरी पहले भी वीडियोस को लाइक करते हैं, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा। ये टॉमसन का चेंज ओवर है। ATS भी इसको कहते हैं, ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र स्विच। इसने हमारी 2 पावर्स जो कि वापडा जनरेटर्स की हैं, डबल वापडा की भी हो सकती हैं, UPS और सोलर की भी हो सकती हैं, उसको इसने ऑटोमेटिक चेंज करना होता है। इसमें डबल ऑप्शन होती है, चाहे आप इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लें, चाहे आप इसको मैनुअल कंट्रोल कर लें। तो इसकी ये N जो है ये प्योरिटी 1 होती है, R रिज़र्व पावर होती है। अगर हमारी दोनों पावरें अवेलेबल हो टाइम पे तो इसने N पावर जो हमारी वापडा की लेफ़्ट साइड पे हम देंगे, इसको वो पहले प्योरिटी पे रखेगा, इसको ऑपरेट करेगा, लोड इस पे चलाएगा। इसके जाने के बाद वो आर पे इसको लेके जाएगा। ये चेंज ओवर जो हमारे पहले ओल्ड चेंज ओवर यूज़ होते थे, इसमें हमें वापडा की स्विचिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी। अगर रात को हम सोए हुए हैं और लाइट चली जाती थी तो दूसरी लाइन हमारी ऑटोमेटिक ऑन नहीं होती थी, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस फील होती थी और हमें चेंज ओवर से लाइट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस मुश्किल के हल के लिए टॉमसन वालों ने ऑटोमेटिक चेंज ओवर बना दी है। अगर हम दूसरा चेंज ओवर बनाएं और MOR बनाएं तो वो हमारा काफ़ी कॉस्टली बन जाता है, जिसमें हमारे कॉन्टैक्टर्स, हमारी इंटरलॉक, हमारे और वो MOR के लिए 3 ब्रेकर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमारा सारा फंक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। सिर्फ इसमें हमें पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, वो अलहदा से हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि इसमें ना तो शॉर्ट सर्किट करंट की पोटेंशियल होती है, ना इसमें हमारे वोल्टेज पोटेंशियल है, और ना ही हमारी करंट की पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल सारी हमें ख़ुद से अलहदा से इस पर लगानी होती हैं। तो उसके लिए टॉमसन ने एक हमारी फेज़ वोल्टेज रिले इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, उस पर भी मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा। उस रिले में हम वोल्टेज की पोटेंशियल इसको दे सकते हैं और एम्पेयर की भी पोटेंशियल हम दे सकते हैं। फ़िलहाल ये चेंज ओवर की मैं आपको वायरिंग डायग्राम दिखाता हूँ, ये किस तरह से काम करते हैं। उससे पहले मैं ये दूसरे टाइप्स का भी चेंज ओवर आपको दिखा दूँ। ये हमारा वाईफाई ऑपरेटेड चेंज ओवर होता है। इसमें हमारी ऊपर वापडा, सबसे नीचे लोड और सेंटर में हमारा जो है दरमियान में वो जनरेटर होता है। अगर हम इसकी प्लेट को ओपन देखें तो कुछ इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। तो ये नीचे वाली जो साइड है ये हमारी लोड साइड है, ऊपर हमारी जनरेटर साइड है, और हमारे सबसे टॉप पे हमारी वापडा की साइड है। तो इसमें भी हमारी मैनुअल और ऑटो की ऑप्शन होती है। ये हमारी सहूलत के लिए ये चेंज ओवर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अगर आप भी 2 पावर यूज़ करते हैं तो आप भी इनमें से अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक कोई भी चेंज ओवर लगा सकते हैं। तो ये जो 4 पोल चेंज ओवर है, इसके इस तरह से कनेक्शन होते हैं। यहाँ पे हमारी वापडा की लेफ़्ट साइड पे सप्लाई आ जाती है, इधर बैकअप पे हमारी जनरेटर सप्लाई आ जाती है, या हमारी डबल वापडा की सप्लाई आ जाती है। ये हमारा 3 फेज़ का चेंज ओवर है, इसलिए हमने इसमें 4 वायर यूज़ की हैं। हमने N पे लाजमन न्यूट्रल देनी है। ये ऑटो और मैनुअल है, इसकी आप देख सकते हैं। अगर आपने इसको मैनुअल पे करना है तो फिर आपने नीचे नॉब को आपने रोटेट करना है, ऑटो पे रख के आपने नॉब को रोटेट नहीं करना है। इसका मैकेनिज़्म इस तरह से होता है कि मैनुअल पे ही आप इसकी चेंज ओवर की नॉब को ऑपरेट करें, ऑटो पे ही ऑटोमेटिक ऑपरेट होगी। तो ये मैं इसके थोड़े से कनेक्शन करके आपको चेक करवाने लगा हूँ। मैंने 2 वायर इसकी N पे दे दी हैं और 2 ही वायर मैंने इसके R पे दे दी है। नीचे मैंने इसका जो लोड है वो मैंने A साइड को A साइड के साथ और N साइड को N साइड के साथ मैंने आपस में कॉमन कर दी है। अब मैंने इसकी नीचे वाली साइड पे बल्ब लगा दी है और आपको अब मैं सप्लाई दे के इसको चेक करवाता हूँ।
ये व्यूवर्स ये देखें, ये मैंने अभी एन वाली जो सप्लाई है इसको दे दिया, तो ये मेरा लोड चल चुका है और ये मेरी दोनों इंडिकेशन लाइट्स रेड वाली ऑन हो चुकी हैं। अब मैं इसको जो हमारी रिज़र्व पावर है जनरेटर्स की हो या दूसरी वापडा की हो, उसकी भी इसने इंडिकेशन शो करवा दी है कि मेरे पास बैकअप में भी लाइट आ चुकी है। अब मैं जैसे ही एन वाली पावर इसकी ऑफ़ करता हूँ तो ये नॉब इसकी रोटेट होके आर पे चली जाएगी और हमारा लोड दोबारा से ऑन हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको वापस लगाऊंगा तो हमारी जो वो पावर है आर से वो हमारी ख़त्म कर देगा और एन वाली हमारी ये पावर दोबारा लगा देगा। इसलिए एन पे आपने वो वीवर्स पावर लगानी है जो कि आपको कंटिन्यू चलानी है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको इसके कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको दूसरे चेंज ओवर पे लेके जाता हूँ जो हमारे आम तौर पे इस तरह से घरों में दो पावर्स को कन्वर्ट करके हमारे लोड को चलाता है। तो ये मेरे पास कुछ चेंज ओवर पड़े हुए हैं 32 एम्पेयर 4 पोल के, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से वर्किंग करते हैं। तो पहले इसका बॉक्स ओपन करते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर। तो ये देखें, ये हमारा एक चेंज ओवर निकला है। ये इसके ऊपर फिटिंग प्लेट है जो कि हमारे जो नीचे वाले दो स्क्रू आप देख रहे हैं उसके साथ ये प्लेट फिट हो जाती है। इसके ऊपर से मिरर उतार के तो नीचे ब्लैक साइड इसकी फिटिंग में आ जाती है। ये इसके ऊपर नॉब होती है जिससे हम अपनी पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं कि हमने एक टाइम में कौन सी पावर को मैनुअली ऑपरेट करना है। यहाँ पे हमारे वापडा और जनरेटर के कनेक्शन आ जाते हैं। अगर 3 फेज़ सप्लाई है तो 3 फेज़ आप यूज़ कर लें। ये हमारी लोड साइड है, इस पे हमारा 3 फेज़ लोड आ जाएगा। सिंगल फेज़ सप्लाई है तो आप सिंगल फेज़ यूज़ कर लें। ये पहले दो टर्मिनल लेफ़्ट राइट पे सिंगल फेज़ सप्लाई के लिए, और अगर 3 फेज़ करनी है तो आप ये चारों टर्मिनल पे अपनी 3 फेज़ सप्लाई दे दें। व्यूअर्स इसमें बस एहतियात ये आपने करनी है कि आपने अपना लोड हमेशा स्ट्रिप वाली साइड पे कॉमन साइड पे देना है। लोड को आपने दूसरी साइड पे नहीं लगाना। और इस तरह से इसकी ये पोजीशन आप नॉब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने पावर यूज़ करनी है, 1 करनी है या 2 करनी है, तो आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि आप ऑटोमेटिक चेंज ओवर को इसकी रिप्लेस में यूज़ करें, उससे आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। वीडियो लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।